प्रकृति के अनमोल खजाने में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज आपको पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में उगने वाली एक महत्वपूर्ण खरपतवार और महत्वपूर्ण औषधीय पादप की जानकारी दे रहा हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण खरपतवार या इस पादप को उखाड़ के लाया हूँ और इसको इसलिए उखाड़ के लाया हूँ ताकि आपको इस पादप को पहचानने में सुविधा रहे। इस पादप को पुनर्नवा कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और देसी भाषा के अंदर साटा कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यूँ तो साटा कई तरह का उगता है, परंतु इसके जो शाखा है वो 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। ये दूसरे में इस शाखा के पोर, ये देखो, ये जो एक दूसरे के पोर है ये लंबे होते हैं, और इन लंबे पोरों के बाद में है जो ये लंबी पत्तियाँ लगती है। ये देखो, ये पत्तियाँ, इस पत्तियों की विशेषता ये है कि आगे से हरी होती है, ये पीछे से सफ़ेद दिखती है, सफ़ेद। ये देखो, ये इसकी खासियत है। ये जो लंबे पोर वाली इस तरह की जो पत्तियाँ लगती है, ये है जो इस तरह का जो साटा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादपों में एक है। इसकी जड़ों की खासियत ये है, ये मोटी जड़ होती है और ये जड़ ही है जो बहुत ही उपयोगी है। यही मुख्य है जो औषधीय गुणों वाली चीज़ है। इसको पुनर्नवा इसलिए कहते हैं कि इसके सेवन के बाद में एक प्रकार से शरीर के अंगों का, शरीर का नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, इसलिए पुनर्नवा कहते हैं। इस औषधि का उपयोग किडनी रोग में, हार्ट में, और इसकी तासीर गर्म होने से यह कफ, पित्त और वात तीनों में ही बहुत ही उपयोगी है। तीनों ही दोषों में, कफ, पित्त और वात तीनों ही दोषों में बहुत ही उपयोगी औषधि है। ये औषधि आपके शरीर के सारे अंगों को डिटॉक्सिन करती है, अर्थात शरीर के अंदर जो अपशिष्ट जम जाते हैं उस जमे हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी के अंदर या मूत्र रोग में, जिसके पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब से संबंधित बीमारियां हैं, या पीलिया की बीमारी है, उसमें ये रामबाण औषधि है। इसकी जड़ का काढ़ा या जड़ का थोड़ा सा चूर्ण बना करके 5 से 10 ग्राम काढ़ा या चूर्ण देने से बहुत जल्दी है जो पीलिया रोग के अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा ये श्योल के अंदर है, यानी कि आँखों के नीचे, चेहरे पे, शरीर के कई अंगों के अंदर सूजन आ जाती है, तो उस सूजन के अंदर भी इसका जो पंचारिष्ट है, इसकी पत्तियाँ और इस भाग का जो चूर्ण बनाया जाता है वो बहुत ही उपयोगी है। अतः यह जो शरीर के अंदर सूजन और आँखों के चारों ओर जो काले धब्बे बन जाते हैं, या जो आँखों के चारों ओर जो सूजन आ जाती है, उसमें भी यह बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा ये जिन लोगों की सांस फूलती है उन लोगों के लिए इसका चूर्ण है जो महत्वपूर्ण है। ये शरीर के अंदर जितने भी दूषित तत्व होते हैं उन दूषित तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके पत्तों की सब्जी है जो खाई जा सकती है, इसके पत्तों का चूर्ण बनाया जा सकता है, इसकी जड़ों का चूर्ण बनाया जा सकता है। ये जड़ मोटी होती है और लंबी भी होती है। ये जड़ है जो बहुत ही औषधि है। इस जड़ को सुखा करके इसको चूर्ण बनाया जा सकता है, इसका काढ़ा पिया जा सकता है, और औषधीय बाजार के अंदर इसकी जड़ ही बिकती है, और जड़ है जो बहुत ही महंगी बिकती है। इसलिए जब भी आपके खेतों में
आपके आसपास पुनर्नवा या इस तरह की साटे को खरपतवार के रूप में उखाड़ना हो, तब है जो ये समझे कि आप एक महत्वपूर्ण औषधि पादप को उखाड़ रहे हैं। इसलिए इन पादपों का संग्रहण करके आप अपनी आय है जो बढ़ा सकते हैं। इस पादप में एक गुण है, जिसके शरीर के अंदर खून की कमी है, एनीमिया का पेशेंट है, खून की कमी वाले लोगों में यह खून बढ़ाने में भी उपयोगी है। इसके अलावा यह जिन लोगों को थकान रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद में थकान आ जाती है, ऐसे लोगों